इस यूनिवर्स के कई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हम सभी को अम्यूज करते हैं, जैसे कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन और यूनिवर्स का एक्सपांशन, जिनका पता हमें यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के बाद लगा। लेकिन जो यूनिवर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या यह उतना ही है जितना हमें दिखता है? जी नहीं, यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो हमें दिखती तो नहीं पर एग्जिस्ट करती हैं। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक एक्सप्लोजन होता है और एक यूनिवर्स का निर्माण होता है जिसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, जिनमें बिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। वो एक्सप्लोजन जिसे आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग के बाद से आज तक हमारे यूनिवर्स का फैलना जारी ही है। मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की स्पीड से यूनिवर्स एक्सपांड होते जा रहा है। कई समय तक कई फिजिसिस्ट का मानना था कि यूनिवर्स के एक्सपांशन की थियरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूनिवर्स में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जिसका काम है ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अट्रैक्ट करवाना, जो है ग्रेविटी। ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अट्रैक्ट करवाती है, वो शायद इस एक्सपांशन के ना होने की वजह हो सकती है और डीएक्लेरेशन के होने का कारण। डीएक्लेरेशन के बारे में अधिक जानकारी पाने के मोटिव से जब यूनिवर्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया गया, तब इस बात की भी पुष्टि हो गई कि कोई एक ऐसी फोर्स यूनिवर्स में मौजूद है जो ग्रेविटी को काउंटर कर रही है और रिजल्ट में यूनिवर्स को एक्सपांड किए जा रही है। साइंटिस्ट ने इस मिस्टीरियस फोर्स को डार्क एनर्जी का नाम दिया। 90s के दशक में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की डिस्कवरी ने जितना ही साइंटिस्ट को अम्यूज किया था, उतना ही शॉक किया था, क्योंकि विजिबल यूनिवर्स जिसमें अर्थ, सन, बाकी दूसरे स्टार्स और गैलेक्सीज हैं, ये सारी चीजें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ब्लेंडेड होकर बने एटम से बनी है। यूनिवर्स का हर एक मैटर एटम से बना है, लेकिन ये ऑर्डिनरी मैटर यूनिवर्स का सिर्फ 5% का ही भाग है। यूनिवर्स का 70% पार्ट डार्क एनर्जी है, वो फोर्स जो ग्रेविटी को रेपेल करती है, और 25% भाग डार्क मैटर है, एक मिस्टीरियस इनविजिबल सब्सटेंस। डार्क एनर्जी पर मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। डार्क एनर्जी को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले आप वो वीडियो जरूर देखें। आज हमें दो तरीके के मैटर्स के बारे में पता है, ऑर्डिनरी या नॉर्मल मैटर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी डार्क मैटर। ऑर्डिनरी मैटर एटम से बना होता है, जिसमें मोस्टली एटम्स गैस के फॉर्म में ही होते हैं। लेकिन डार्क मैटर की बनावट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, जिसकी फॉर्मेशन की जानकारी स्पष्ट रूप से कोई नहीं दे पाया। लेकिन कई ऐसे अजम्पशंस हैं जो डार्क मैटर को समझा सकते हैं। उनमें से एक यह है कि शायद डार्क मैटर कोई ऐसा मैटर है जो फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और यह भी हो सकता है कि शायद डार्क मैटर एक ऐसा इनविजिबल मास है जो गैलेक्सीज और बॉडीज को ग्रेविटी प्रदान करता है। एक ऐसा मास जो नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है, जैसे कि फोटॉन्स का इनसे एमिट ना होना और लाइट का इससे रिफ्लेक्ट ना होना इसे कंप्लीटली डार्क बनाता है, जिससे ये हमारे लिए इनविजिबल मैटर है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये मैटर हमारे लिए इनविजिबल है, तो हमें इसकी एग्जिस्टेंस का पता कैसे चला? दरअसल रिसर्चर्स ने स्पेस में लार्ज ऑब्जेक्ट्स के मोशन को देखकर ऑब्जेक्ट का मास पता करना चाहा, और स्पाइरल गैलेक्सीज को एग्जामिन करते वक्त उन्होंने ये पाया कि गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद मटेरियल बाहरी मटेरियल से तेज मूव कर रहा था। लेकिन फिर भी गैलेक्सी के दोनों जगहों पर स्टार्स सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे थे, जिसका मतलब है कि गैलेक्सी का जितना मास हमारे लिए विजिबल है, उसके अलावा वहां और भी अधिक मास मौजूद है जो हमें दिख नहीं रहा। एलिप्टिकल गैलेक्सीज में गैस क्लाउड्स को स्टडी करने के दौरान भी साइंटिस्ट ने यह पाया कि वहां पर भी किसी तरह का इनविजिबल मास मौजूद है। हालांकि डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर से इंटरेक्ट करता है। यूनिवर्स के लार्ज स्ट्रक्चर्स जैसे कि गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स पर ये मेजरेबल ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स एग्जिबिट करता है, जिसके फलस्वरूप ही एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड डार्क मैटर का मैप बना सके। डार्क मैटर के बारे में हम बस कुछ ही चीजें कह सकते हैं। या तो ये ऐसे पार्टिकल से फॉर्म हुआ है जो अभी तक हमारे लिए बिल्कुल नए हैं,
ऐसे पार्टिकल्स जो फ्रीली स्पेस में मूव करते हैं, जिसकी वजह से ही शायद दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स एग्जिबिट करते हैं। हर एक मैटर जो हमारे लिए विजिबल है उसके पार्टिकल्स चार्ज होते हैं। कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और कुछ पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन शायद ऐसा भी मुमकिन है कि डार्क मैटर के पार्टिकल्स का कोई चार्ज न हो, और अगर ऐसा नहीं है तो शायद हम ही अब तक ग्रेविटी और उसके काम करने के तरीकों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। जो भी हो, पर हम ये जरूर जानते हैं कि यूनिवर्स में एक ऐसा मैटर जरूर मौजूद है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा मगर फिर भी एग्जिस्ट करता है, और एक ऐसी एनर्जी भी मौजूद है जो दिखाई नहीं दे रही फिर भी एग्जिस्ट करती है और अपना काम ठीक तरीके से कर रही है, और जिनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, बिल्कुल ना के बराबर। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अस्तित्व हमें यह बताता है कि जितना हम समझते हैं हमें यूनिवर्स की जानकारी है, वो तो सिर्फ ब्रह्मांड का 5% ही है। बाकी तो ऐसा मैटर है जो हमारे लिए विजिबल ही नहीं है, और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए या फिर एक्सरेज के जरिए इन्हें देखा जा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसे कुछ जानकारी अब तक पहुंची हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल साइफ लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास इस वीडियो या फिर मेरी अन्य वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप मुझे इस मेल आईडी पर कभी भी मेल कर सकते हैं।